जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो आपको क्या कुछ जानने की जरूरत है, क्या कुछ समझने की जरूरत है, माँ काली अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। इन केस ऑफ लव, इन केस ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इन केस ऑफ करियर, इन केस ऑफ मनी रिलेटेड इश्यू, हर तरीके से माँ काली की तरफ से अभी आपको क्या कुछ जानना है, समझना है और क्या एक्शंस लेना है। आने वाले 3 दिन आपके लाइफ में क्या कुछ हो सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट रीडिंग होगी और सच कहें तो ये क्विक एंड क्रिस्प रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूं, जितना हो सके वहां पे आपके लिए क्लैरिटी मिले। और अगर आप सेपरेशन में हो, सोलमेट सेपरेशन है, ट्विन फ्लेम सेपरेशन है, जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, तो यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या वो लेसन है जो आप नहीं सीख पा रहे हो, जिसको चलते आपके प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। राइट। तो चलिए ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। जो आपसे रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। क्यों कह रही हूँ? जनरल रीडिंग है। राइट। अगर ये आपकी पर्सनल रीडिंग होती तो आपके नेम नंबर, आपके जो क्या कहते हैं पर्सनल डिटेल्स के हिसाब से, आपके नेम एनर्जी के हिसाब से हम आपके लिए निकाल सकते होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं हमारे लिए, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, जो कोई डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपके लिए चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो रेजोनेट हो रहा है बस उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी मैच्योर होकर, ओपन एंड रिसेप्टिव रहकर सुनने की जरूरत है। ओके। पहला साइंस, अगर आपको 444 दिख रहा है, 44 दिख रहा है, 1212 दिख रहा है, 1221 दिख रहा है, राइट, या आपने रिसेंटली सांप देखा है, सर्प सांप देखा हो, ओके, या फिर आपने ब्लू कलर का बटरफ्लाई देखा हो, ये आपके लिए स्पेसिफिक साइन है। हो सकता है ये यकीनन आपके लिए हो, आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत हो सकता है आपने पिंक कलर का कपड़ा पहन रखा हो, पिंक कलर की कोई कपड़ा खरीदने के बारे में सोचा हो, कहीं आपने डिस्प्ले में देखा और आपको बहुत पसंद आई हो, या फिर आपके सामने कोई पिंक कलर के ऐसे कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई वस्तु, या फिर आपका फोन केस, राइट, कुछ भी आपका पिंक कलर का आपके पास आसपास हो, या फिर आपको लेने की दिल कर रहा हो, ये आपके लिए एक साइन है कि ये डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है जिनके पास ये सब नहीं है उन्हें, उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है। लेकिन ये अगर आपके आसपास है, जैसे मैंने जो नंबर्स बताए, 1444, 441, 1777, 777, 1717, 1414, 1212, राइट, 2244, 2288, 3388 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो यकीनन आपको बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की जरूरत है। ओके। आने वाले 3 दिन आपके लिए थोड़े से हार्डवर्क लेकर आएगा, थोड़े से आपको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी आपका स्लीप साइकिल को सही करने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे डीएनए एक्टिवेशन हो रहे हैं। ओके। न्यू अर्थ असेंशन की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जीज भी हाई होती हैं, आपको उस हिसाब से आगे मोटिवेटेड रखना है। कुछ लोगों के अंदर अंतर्मन से आवाज आने की तरह लगेगी कि यार पूजा पाठ में क्या रखा है, छोड़ दो सब कुछ, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, राइट। दिल करता हो कि मंदिर जाने को बहुत सोच समझ कर रखा, लेकिन निकलने के समय आई कुछ ना कुछ ऐसे दुविधा आया, कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल आया, आप मंदिर नहीं जा रहे हो, राइट। या फिर आप ऐसे अचानक से पूजा पाठ से मन हट जाना, घर पे कला कलेश होना, आपको एनकरेजमेंट अंदर ही अंदर नहीं मिल रहा हो, या फिर लोग आपके आसपास से जो आपको एनकरेज कर रहे हैं फिर भी आप बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। एट टाइम्स बहुत रेयर लोगों के लिए सुइसाइडल थॉट्स आना, कि भले ही जितना भी टफ सिचुएशन हो, लेकिन अंदर से कोई बोल रहा है यार मर जाना, चल ना खत्म कर लेते, मर जाओ मर जाओ, और अंदर से बार बार वो सुइसाइडल टेंडेंसी, सुइसाइडल थॉट आना, इस अ साइन कि आपको पूजा पाठ ज्यादा करने की जरूरत है, ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव बातें सुनने की, पॉजिटिव बातें करने की जरूरत है।
यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में, या फिर आपके घर आस पड़ोस की आंटी लोग हैं या फिर अंकल लोग भी है। जरूरी नहीं है कि जो भी गॉसिप करते हैं सिर्फ आंटियां करते हैं। सबसे ज्यादा गॉसिप अब चाय दुकान के नुक्कड़ पे, जो चाय दुकान है वहां पे मिलती होती। तो ये लोग जो गॉसिप करते हैं, बार बार किसी और के बारे में बुराइयां करते हैं, उनसे डिस्टेंस कर लें। राइट? आपको ये बताया जा रहा है कि यू शुड गो डीप विद इन, अपने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझो, अपने अंदर की दिव्यता जागृत हो रही है इसे समझो, और इसे आसपास की जो नेगेटिव एंटिटीज है, नेगेटिव एनर्जी से बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, इसे समझें। राइट? मंदिर नहीं जाने का दिल कर रहा है, जबरदस्ती उठो, नहाओ, दो कपड़े पहनो, बढ़िया से बन ठन के मंदिर जाओ। खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, जबरदस्ती बैठ के खाना खाओ। कुछ अच्छे बुक पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा प्रोग्राम आते स्किप कर दे रहे हो, वापस लेकर आओ चैनल को रिमोट पे, उसे लेकर रखो और जबरदस्ती बैठ के देखो। ये कहीं ना कहीं एनर्जीज अभी ऐसे चल रहे हैं जो आपको डिसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे आप सही तरीके से दिव्य मार्ग पर चल रहे हो। आपको ये समझाया जा रहा है जैसे कि तुम फालतू में अपने समय बर्बाद कर रहे हो सकता है आपके कोई रैंडम दोस्त के रूप में कोई एक एडवाइस ऐसे आए, हो सकता है आपके अंतर मन से ऐसे ईगो सेल्फ की बात सुने, लेकिन आप यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली आपकी सोल सेल्फ की आवाज क्या है, इंट्यूशन की आवाज क्या है, और आपकी ईगो की आवाज क्या है। राइट? सबसे इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट मैसेज आपके लिए यह है कि बहुत सटल साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है। क्लाउड्स के फॉर्मेशन, बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आपने रिसेंटली ऐसा देखा होगा कि ऐसे कोई बर्ड जो आपने कभी पहले देखा नहीं, वैसे बर्ड या बर्ड के फेदर आपको दिखी हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी जब हुई थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी शुरू हुई थी, और जब मेरे सामने ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज की बात आते थे, जब मुझे ये समझ में आने लगा कि यूनिवर्स ऐसे साइन देते हैं, यूनिवर्स ऐसे आपसे बात करते हैं, यूनिवर्स अपने प्रेजेंस, यूनिवर्स का मतलब क्या, दिव्य शक्तियां, देवता, देवी देवता जो भी हैं, अपने परम शक्तियां जो भी हैं, और एसेंडेड मास्टर्स हो गए, आपके खुद के एंसेस्टर्स हो गए, आपके लाइफ में जो रह के गए वो एनिमल स्पिरिट्स हो गए। राइट? और लिविंग अर्थ एंजल्स हो गए, जैसे असेंडेड सोल्स जो आते हैं विथ सोल पर्पस, जो हीलर के रूप में, टैरो हीलर के रूप में, या फिर अर्थ एंजल के रूप में, स्टार सीड के रूप में, ट्विन फ्लेम के रूप में आपको हील करना चाहते हैं। वो अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ रहे होते हैं और आपको भी साथ में लेकर चलना चाहते होते हैं। उन सब के जो संदेश आप तक पहुंचा रहा है, उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज करते हैं। राइट? जब मेरे लिए आया था, मैं थोड़ी ना जिद्दी हूँ थोड़ी सी खुराफाती भी कह लो, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट है, तो सब में क्यों क्या किस लिए लगना, मतलब जैसे कि मान के चलो वो मेरा क्वालिटी है। राइट? और मेरे न्यूमेरोस्कोप में मैं ऐसे नंबर्स लेकर चलती हूँ जैसे मैं बहुत ज्यादा क्यों क्या किस लिए कुतर्क तर्क वितर्क करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भगवान से भी करते रहती हूँ, बाबा ये बताओ ऐसे क्यों, वो बताओ वैसे क्यों। वो बच्चे बते नहीं, पार्क में बैठ के 10 बार पूछ रहे थे स्क्विरल क्यों ऐसे है, उसके पीछे ये ऐसे किसने बनाया। तो ये हूं मैं। ठीक है? तो मैंने ना स्ट्रिक्टली यूनिवर्स को ये कंडीशन बोला, देखो भाई मुझे ये कबूतर के फेदर, ये चिड़िया के फेदर, ये मुर्गी की फेदर तो ठीक है, फेदर है, ये यूजुअल है, शायद क्या पता इतने दिन से थे होंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अब मुझे अगर आपको मैसेज आप दे रहे हो, यूनिवर्स की तरफ से मुझे साइन मिल रही है, मतलब मुझे ऐसे जगह में ऐसे फेदर दो जो शायद आसपास में कोई बर्ड हो ही ना, है ना। फेदर्स दिखने का मतलब क्या है कि आपके आसपास एंजल्स है और उनके एंजल्स की फेदर्स से फेदर गिर रहे हैं, ऐसे मान्यता है। राइट? तो ऐसे कुछ फेदर दिखाओ जो शायद मेरे आसपास में कोई बर्ड हो ही ना और उसकी फेदर हो। यू वोंट बिलीव, मेरे स्टव टॉप में एक किंगफिशर बर्ड का फेदर पड़ा था। मैंने उसे गूगल पे लेके सर्च किया कौन सी फेदर है, फर्स्ट फेदर ऑफ माय लाइफ जो मैंने अपने आप में एंजल मैसेज साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के रूप में हमने एक्नॉलेज किया। उसके बाद में मैंने, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखोगे तो क्लाउड्स में 1111 दिखना, त्रिशूल का दिखना, पानी के ग्लास में आपका रेनबो दिखना, मैंने बहुत सारे साइंस आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ, है ना। तो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के जरिए वो आपसे बातें करते हैं। माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, माँ काली आपको गाइड कर रही है, माँ काली आपको ऐसे इंट्यूटिवली मैसेजेस दे रही हैं, शायद आप उसे पहले नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन टू द पॉइंट ऑन स्पॉट आप समझ लेते हो और डिकोड कर लेते हो। अपने इंट्यूशन को लिखना शुरू करो। राइट? 1444 या 4441 आपको बार बार दिखने का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन में हो,
जो भी आपको ऐसा लगता है कि इविल एंटिटी, इविल एनर्जी, स्पिरिट्स, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट आपके ऊपर किया गया है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन भेजी जा रही है, आप उस प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करो, अपने ऑरा को प्योरीफाई करो। सॉल्ट वाटर बात लेने की जरूरत है, ऑरा क्लेंजिंग जरूरत है। मैं जैसे बहुत इजी रेमेडीज बताती हूँ ऑरा क्लेंजिंग की, ऑरा प्रोटेक्शन की, जो मैंने कभी किसी से सीखा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सात लाल मिर्च लीजिए डंटल के साथ, साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और उसे अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार ऊपर से नीचे करके स्टव टॉप में या फिर कहीं पे भी आग में रख के जला लें। वो एकदम स्टिफ जैसे कोयला जैसे बन जाएगा, अगर उसमें आपकी नजर दोष है तो, ऑरा में कोई नेगेटिव एंटिटी है तो, राइट। अगर ऑरा क्लीन है, ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो वो नॉर्मल भस्म हो जाएगा। अगर वो रॉक टाइप हुआ है, समझ लेना, तो रेसिड्यू को आप मिट्टी में या कहीं पे डिस्कार्ड नहीं करके उसे आपको टॉयलेट में फ्लश आउट करना पड़ेगा। ओके, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये, अब मैं बोलूं हंसना मत, ठीक है। अंडा लेना है, नॉर्मल अंडा, ठीक है। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 7 टाइम क्लॉकवाइज, 7 टाइम ऊपर से। 7 क्यों? 7 चक्रा को याद रख लीजिएगा, राइट। करके घर से बाहर जाइए, दूर जाइए, कोई चौराहे पे, तिराहे पे आपको लेकर जाके वहां पे थ्रो करके आ जाना है। थ्रो करने के बाद पलट के नहीं देखना है, बीच रोड पे फोड़ना है आपको अंडे को। अब अभी फॉरेन कंट्री में हो कहीं पे, वहां पे सब अलाउड नहीं है, तो प्लीज मत करने जाना, ठीक है। और ऐसे करें कि करने के बाद पलट के मत देखना, ठीक है जी। नजर इज रियल, नजर लगती है और नजर उतारना जरूरी है। मैंने ना मेरे ऑफिस पीपल पे भी ये किया है। यू वोंट बिलीव, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे साथ काम करने के लिए लोग मतलब पसंद करते हैं, बोलते हैं कि मिशा मैम आप जहाँ पे हो ना, आपकी टीम में हमें भी ले लो, आपके अंडर हमें काम करना है। तो हमारी जो ग्रुप होती है बहुत ही वाइब करते हुए, बहुत बढ़िया तरीके से, इवन बीइंग है ना ऑफिस माहौल में रह के, हम उस कंफर्ट जोन में रह के फिर हम लोग ये कर लेते हैं। तो एक बार ना मैंने लिटरली करवाया था। देखो हम मतलब लिटरली सभी बोलते हैं इनके साथ रहना तो मतलब वो तो किस्मत की बात है। तो ऐसे में जब हम काम कर रहे थे तो हमने बोला कि यार दे, हमारे जो टीम है इतनी बढ़िया से बन गई है और हमें ना नजर ना लगे। मैंने नजर उतारनी थी, मैंने उतार के मैंने अपने एक बच्चे को, मतलब सबॉर्डिनेट किसी को, मैंने बोला देख ऐसे लेकर जाना है और इसे रोड पे फेंकना है, पलट के मत देखना, अंडा है टूट जाएगा, टूटे ना टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे पलट के नहीं देखना है। बिलीव मी। उसने अंडा तो तोड़ा, वापस पलट के भी देख के आया, बोला मैम मैंने पलट के भी देखा, अंडा टूटा था। बोला वाह वेरी गुड, करके भी फायदा क्या है। यू वोंट बिलीव, वी ऑल स्कैटर्ड, लेकिन स्कैटर्ड इन अ गुड वे, कि हर किसी की और हायर पोजीशन में प्रमोशन, जॉब्स लग गए, कहीं और अच्छे पोजीशन में उनकी ट्रांसफर्स हो गए। वैसे हमने अपनी टीम अलग अलग हो गई, लेकिन है वी आर टुगेदर फॉरएवर, टचवुड, ठीक है। तो ये होती हैं। सो नजर उतारना जरूरी है, नजर लगती है। इविल एंटिटीज, इविल एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट इज ट्रू, बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ सर्वाइवर ऑफ ब्लैक मैजिक। तो अगर आप इस बात को अपने घर परिवार को समझाना चाहते हो, उन लोग नहीं समझ रहे हैं, ट्रस्ट मी, महादेव, माँ काली, माँ तारा, आप जिसको भी मानते हो, इष्ट देव कुलदेव, उनको पता है और मैं समझ रही हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ईश्वर साथ हो सब कुछ बेहतर ही होगा और सब कुछ बेहतर होकर ही रहेगा, राइट। ये मैसेज आपके सामने आने का और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि यू आर गाइडेड, यू आर सपोर्टेड बाय द सेलेस्टियल रिल्म फ्रॉम द 5D रिल्म। आपके लिए गाइडेंस भेजी जा रही है, आपके लिए सपोर्ट भेजा जा रहा है, आपके लिए क्लियर साइंस भेजे जा रहे हैं कि यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, द ग्रेट स्पिरिट आपसे बातें कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हो जो नंबर्स के जरिए बात कर रहे हो, फेदर्स के जरिए बात कर रहे हो, या मेरे जरिए बात कर रहे हो, आपसे इस वीडियो के जरिए बात कर रहे हो। आपको ये बताया जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते रहो, गोल्स को परस्यू करते रहो, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसे आगे बढ़ाओ, ठीक है। डिटरमाइंड रहो, स्ट्रांग रहो, गिव अप करना इज नेवर अ चॉइस, नेवर एन ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। आने वाले 3 दिन में आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, भले ही सामने आके कोई आपको दुत्कारें, कोई परेशान करें, कोई आपको डिमोटिवेट करें, उनको पावर आप तभी दोगे जब आप उनके बातों में आके रोना बिलखना शुरू करोगे। ओके जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं लव इन रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं उनके लिए ये 3 दिन कैसा रहेगा। डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। बहुत सारे ऐसे बातें आपके सामने उठ के आएंगी जिस बात पे आप और आपके पर्सन एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे से
उस बात की टॉपिक आने पे ही दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते थे या फिर बात को अंजाम नहीं देते थे। अब आप दोनों एक दूसरे से बात करके उसे प्रॉपरली फुल स्टॉप लगाते हुए दिखोगे और उसको अपने फ्यूचर में इंडल्ज नहीं करते हुए दिखोगे। एक बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस अप्रोच के साथ लव लाइफ को ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हो। इट इज equally important and highly important to build a strong and meaningful connections, जहां पे ट्रस्ट है, जहां पे म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, जहां पे लव है, वहां पे सब कुछ है। अब कभी किसी को झुकना है, कभी किसी को झुकना है, ऐसे नहीं कि एक ही झुकता रहे, दूसरा जो है हमेशा अपने ही मनमानी करते रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा। थोड़े से आपको गिव एंड टेक में रहना जरूरी होगा। ये मैसेज आपको मिल रहा है तो आपके लव लाइफ के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इन्वेस्ट क्वालिटी टाइम इन देयर बॉन्ड, जहां पे स्पिरिचुअली, इमोशनली, माइंडफुली, फिजिकली आप एक दूसरे के साथ टाइम इन्वेस्ट करोगे और बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट होंगे। बहुत अच्छे मेमोरी, जरूरी नहीं कि आप एक साथ हो, दूर दूर पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन पे, ओवर द फोन कन्वर्सेशन में ऐसे अच्छे अच्छे बातें होंगे कि आप जिंदगी भर के लिए उस बातों को याद रख पाओगे, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, अगेन आई एम नॉट गिविंग यू एनी कंफर्मेशन हियर, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आपको ऑलरेडी कंफर्मेशन मिला है तो ये आपके लिए, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक कंफर्मेशन आप किसी से भी करवा लीजिए। अपने जीवन के बेहतरीन समय, बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करें, ठीक है। अगर आप ट्रूली ट्विन फ्लेम हो, आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो एक जर्नी आपके सोल अवेकनिंग की, बहुत डीप लेवल पे सोल से कनेक्टेड आपके स्पिरिचुअल लेवल पे असेंशन को बता रही है, और डिवाइन आपको डिवाइन मर्जिंग की तरफ आने के लिए कह रहे हैं, डिवाइन सरेंडरेंस की तरफ आने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और इनर विजडम की बात आएगी। आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क करने के बारे में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यदि आप रीयूनियन के इंतजार कर रहे हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि रीयूनियन बहुत नजदीक है, लेकिन ये तब तक डिले या पोस्टपोन होगा जब तक आप अपने ग्रोथ, अपने लर्निंग, अपने लाइफ लेसन को सीखना और हार्मोनियसली आगे बढ़ने में बिलीव नहीं करते। ओके, यदि आप सेपरेटेड हो, राइट, अगर आप सेपरेटेड हो तो यहाँ पे आपको इनर वर्क करना ही करना है। यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाना, टोटके करना, स्पेल्स करना, अपने ट्विन फ्लेम को कैसे तैसे करके अट्रैक्ट कर लूंगा, कर लूंगी वाले बिलीफ में रहकर जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना करें। एक वार्निंग है यूनिवर्स की तरफ से। सेपरेशन में हो मतलब आपको पॉजिटिव थिंक रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट पे रहना है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को समझना है, इनर वर्क, हीलिंग, shadow work, karma healing, bloodline healing, ancestral healing is must. There is no replacement or shortcut, ठीक है। ये सेपरेशन परमानेंट नहीं है। यूनिवर्स का बेहतरीन भी इसी में है, मदर अर्थ का बेहतरीन भी इसी में है कि ट्विन फ्लेम्स एक साथ आ जाए। यदि वो पर्सनली, फिजिकली रिलेशनशिप में आते हैं, यूनियन में आते हैं, शादी ब्याह होता है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट। और हार्मोनियस रिलेशनशिप में आते हैं, हार्मोनियस रियूनियन में आते हैं, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट पार्ट। बट रीयूनियन होकर रहेगा, पर फिजिकल रीयूनियन के पहले आपके अंदर की इनर मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना बेहद जरूरी है। अपने सोल मिशन को फॉलो करना बेहद जरूरी है। दिस पीरियड ऑफ सेपरेशन इज मच मोर नेसेसरी स्टेप in the process towards a stronger and more enlightened union or reunion in the future, right? चलिए, अगर करियर के बारे में आप कुछ सुनना चाहते हैं, आप करियर के बारे में देख रहे हैं, तो आपके लिए ये बताया जा रहा है कि 3 दिन आपके लिए बहुत बड़ी फाउंडेशन बन सकती है। आप ऐसे लेसन सीखोगे, ऐसे क्वालिटीज अपने अंदर आप पहचानोगे या डेवलप करना शुरू करोगे, एक ऐसे हैबिट को आप पकड़ोगे जहां पे आपकी हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपके बिलीफ, आपके गट, आपके ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड और आपका गोल, क्लियर गोल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, राइट। बिजनेस जो कर रहे हैं, फोकस्ड रहें, डिटरमाइंड रहें, पढ़ के, समझ के, सोच के, पेपर वर्क्स पे थोड़ा ध्यान से आपको साइन करने की जरूरत है, हड़बड़ी ना करें। ड्राइव करते हुए बहुत कंसंट्रेट करके ड्राइव करना है, राइट। यहां देखा, वहां देखा, नजर हटी, ब्ला 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 तो ध्यान से रहना है। भले ही आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, तो भी आपको ध्यान देना है कि इज एवरीथिंग ऑल राइट और व्हाट, राइट। टीचर्स हैं आप कुछ सिखाते हो या सीखते हो, आप दोनों ही तरीके से आपको थोड़ी माइंडफुल रहने की जरूरत है, राइट।
एंड मनी फाइनेंस के तरीके से देखा जाए, यू विल बी ओवरकमिंग द लोन थिंग। लोन था, ईएमआई था, ये था, वो था, फलाना ढिमकाना, जो भी परेशान हुए रखते थे। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच आप लगाओगे, जहाँ पे पैसे बढ़ेंगे, सक्सेस दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगे, और आपकी स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ होती हुई दिख रही है, राइट। अगर मैं बात करूं वार्निंग की जब इतने सारे गाइडेंस दिए तो यूनिवर्स वार्निंग भी देंगे, राइट। अगर मैं बात करूं वार्निंग की, थोड़े से जो बहुत रेसिस्ट करते हो ना, आप चेंज नहीं करने देते हो, चेंज नहीं चाहते हो, आप नहीं करना है चेंज, क्यों करना है चेंज, जो चल रहा है सही तो चल रहा है ना, ऐसे ही चलने देते हैं, मैं क्यों बदलूं, मुझे क्यों बदलना है, इससे थोड़े बाहर आ जाओ। स्टेबिलिटी इज डिफरेंट, रेजिस्टेंट इज डिफरेंट। आप स्टेबल रहना चाहते हो, वेल एंड गुड, बट आप चेंज चाहते ही नहीं हो तो इट इज नॉट राइट। क्या पता आने वाली जो बदलाव है, जो चेंज है, आपके लिए बेस्ट हो और आपको नहीं समझ में आ रहा हो, और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चलना है इसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, इसे आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस की इंपॉर्टेंट है, अपना हेल्थ का ध्यान रखना एंड ग्रोथ का ध्यान रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। अपने इनर विजडम पे, अपने इंट्यूशन पे जो डाउट करते हो ना, कुछ भी नए काम शुरू करने से पहले खुद पे ये डाउट लाते हो ना, क्या मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, इस पे ध्यान दें, राइट। एक ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती थी। मैं यूजुअली जो भी मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं ना, उनको कह देती हूँ कि आप अपने क्लियर क्वेश्चंस एक बार भेज दें। एट टाइम्स ऐसा होता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, पर्सनल सेशन उनके हो जाने के 3 दिन बाद कोई क्वेश्चन आता है, 2 दिन बाद उनकी क्वेश्चन आता है, मैम ये क्वेश्चन तो पूछना था, रह गया, क्या आप अभी बता सकते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अरेंजमेंट होती हैं, आपको प्रॉपरली ट्यून इन होता है, अपने ऑरा को क्लीन करना होता है, आपको उनकी एनर्जी, यानी जो भी क्लाइंट है उनकी एनर्जी से आप डेक के साथ अलाइन होते हैं, और उनके लिए यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करके आप मैसेज निकालते हैं, राइट। सब कुछ हो जाने के बाद, सब वाइंड अप करके जाने के बाद आप 2 दिन बाद पूछो, इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपने किसी को घर पे बुलाया, राइट। आपने दावत दी, घर पे बुलाया, आप घर पे पूरे अच्छे तरीके से सब कुछ फरोस दिया, और उन्हें बोला आपने कि मैंने इतना बढ़िया सा ना कैरामल कस्टर्ड बना के फ्रिज पे रखा है, राइट। चलो कैरामल कस्टर्ड भी तो 2 दिन बाद रह जाते हैं, चलो आपने बोला पायसम बनाया है पायसम बनाया, बहुत बढ़िया पायसम है, तुम खा लेना, ठीक है। और वो बंदे ने हड़बड़ी में खाना खाते खाते, एंजॉय करते करते वो पायसम खाए बिना चले गए। अब आपको 4 दिन बाद फोन कर रहे हैं, अरे यार मैंने तो पायसम खाए नहीं, उसी दिन के बने हुए पायसम खिला दो, कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना। तो दिस इज द सेम वे। इसलिए मैं क्या करती हूँ, बोलती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन है आप मुझे एटलीस्ट एक बार व्हाट्सएप कर दें, आई विल मेक श्योर कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका, ठीक है। जितने जल्दी हो सके मैं वो सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर लूँ। कल एक बंदे की मेरे पास सेशन आई थी, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एवरीवन, यहाँ पे ये चैट जीपीटी की जो आइडिया है, उन्होंने सवाल मुझसे ये किया कि मेरे लाइफ में जो जो भी हुआ है ये मैं सही करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या ये सही ही करता हूँ या करती हूँ। मैंने हर क्वेश्चन देखा, करता हूँ, करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ, मैंने बोला ये क्या है। अब मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, ताती पे फोकस मत करो बोल के मैं करता हूँ या करती हूँ बोलती हूँ, पर्सन ही बोल रही हूँ, दैट इज डिफरेंट। आप पर्सनल सेशन के लिए क्वेश्चन भेज रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं ऑन कॉल मैं बताऊंगा, पूछूंगा जो भी है, मेरे ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि ये करता हूँ करती हूँ हर क्वेश्चन में क्यों है आपका, तो उन्होंने कहा मैंने ना चैट जीपीटी से लिखवाया था जो भी क्वेश्चन है। मैंने कहा वाह भाई, इसमें इमोशन की बात है, आपको अपने इमोशन में। आजकल जितने भी एआई एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं ना, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, एआई एस्ट्रोलॉजर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर एआई एस्ट्रोलॉजर को जाके आप ये बोलोगे आप क्या इमोशनली फील कर रहे हो, वो उसका सोल्यूशन निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, राइट। अब भले ही आपके स्टार्स कैसे भी अलाइनमेंट में चल रहा हो, राइट, वहां पे ह्यूमन टच जो दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। लाइकवाइज जितना हो सके खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव रखो, खुद का इमोशन को सही तरीके से समझो और समझाने की कोशिश करो। ओके, सो दिस इज फॉर नाउ और फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जिस बात से आप डर रहे हो वही सच हो रहा है। तो बी माइंडफुल, क्या आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, आने वाले 3 दिन आपके लिए मैजिकल होकर रहेगा। इस बिलीफ के साथ फोकस्ड रहिए, गोल ओरिएंटेड रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए,
और ओपन एंड रिसेप्टिव रहिए ताकि सही अपॉर्चुनिटी, सही लोग आपके लाइफ में जब आए तो आप उनको स्वीकार पाएं। ठीक है जी, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। ओके यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। यदि बाय एनी चांस 25 या 24 जुलाई से पहले ये वीडियो आपको मिल रहा है तो अपकमिंग वर्कशॉप है 24 एंड 25 जुलाई 2025 को, माँ की महिमा। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। 2 दिन का वर्कशॉप होगा, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिल जाएगी दोनों दिन की। ओके इफ यू आर विलिंग टू टेक पार्ट, माँ की महिमा आई एम मैग्नेट टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स वर्कशॉप आप कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो यू आर मोस्ट वेलकम। राइट, उसके अलावा माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।